नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ नीलम शर्मा। 6 जून को पलवल में पहुंचेंगे सीएम सैनी धन्यवाद रैली के लिए जनसभा को संबोधित करने। लेकिन वहां पर गंदगी का आलम तो कुछ और ही कह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ की अनाज मंडी में आप देखिए गंदगी की क्या हालत है। लेकिन अब जो है सफाई विभाग जागा है। जैसे ही पता चला कि सीएम सैनी यहाँ पहुँच रहे हैं तो सफाई विभाग वहाँ पहुँचा, सफाई करने में जुट गया। लेकिन यहाँ पर अब उन्हें स्थानीय लोग तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम आएंगे तो सफाई होगी, वरना तो यहाँ पर सभी लोगों को इसी आलम में रहना होगा। दरअसल आपको बताते हैं कि अनाज मंडी की जो हालत है बहुत ही दयनीय हालत है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि महीनों तक यहाँ पर सफाई नहीं होती, नालियाँ गंदगी से अटी रहती हैं और जब भी सफाई कर्मी नाली की सफाई करने आते हैं तो निकाली गई गंदगी को वहीं छोड़ देते हैं, जिससे वह दोबारा नालियों में चली जाती है। और स्थिति यह है कि एक बार बारिश होने पर पानी की निकासी का कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं होता और 8 से 10 दिन तक पानी मंडी परिसर में ही जमा रहता है। चारों ओर बदबू, मच्छर, मक्खियों का साम्राज्य जैसा बना जाता है यहाँ पर। और किसानों ने कई बार मंडी प्रशासन और नगर पालिका से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवा कुछ न मिला। और अब जब मुख्यमंत्री का दौरा तय हो गया है तो अधिकारी अचानक हरकत में आ गए और लगे हुए हैं आनन फानन में सफाई अभियान चलाने। यहाँ पर बताते हैं आपको कि मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों से जब मिलने का प्रयास किया गया तो वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं मिला। 15 से 20 सालों से पलवल अनाज मंडी और सब्जी मंडी की साफ सफाई का ठेका लेने वाले ठेकेदार से जब सफाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले सफाई का ठेका 1,35,000 रुपये महीना होता था, जिसे सरकार की नई पॉलिसी के तहत घटाकर मात्र 70,000 रुपये कर दिया है और इतने कम पैसों में इतनी बड़ी सफाई संभव नहीं है। यहाँ पर ठेकेदार और स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। ऐसा है जी, हमारी पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने जागरूकता दिखाई अनाज मंडी और सब्जी मंडी में आकर, और यहाँ पर सफाई नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। आप थोड़ी सी हल्की सी भी कोई बारिश हो जाए, ये लगा लो यहाँ पर नालियाँ इतनी भरी रहती हैं पानी से, वर्षा से, और इतनी गंदगी है यहाँ पर। मच्छर, मक्खी, दुनिया भर की बीमारियाँ पनप रही हैं। और यहाँ के जितना मजदूर वर्ग है, ना तो यहाँ पर सही तरीके से कोई कार्य कर पाता है, और ना ही यहाँ पर कोई हमारे आम जो नागरिक हैं सब्जी मंडी में आते हैं, ना तो वो कोई सब्जी खरीद पाते हैं। और अनाज मंडी में देखा जाए तो यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, गेहूँ लेकर आते हैं या धान लेकर आते हैं। उस दौरान भी यहाँ पर इतना जाम लगा रहता है। पानी के कारण यहाँ पर जो नालियाँ भरी रहती है, आधी बार तो ये ध्यान नहीं रहता कहाँ पर ट्रैक्टर के टायर जा रहे हैं, कहाँ पर। कई बार तो यहाँ पर हमने ट्रैक्टर और ट्रक को निकलवाया नालियों में से। क्यों, ये नहीं पता होती कि नालियाँ कहाँ पर है और सड़क कहाँ पर है। अब आप देख रहे हो ये क्या हाल हो रहा है। सफाई का भी थोड़ी बहुत ही हो रही है तो सीएम साहब के लिए ही हो रही है। बाकी तो आपकी देखो कुछ गंदगी मंडी के चारों ओर देखो गंदगी गंदगी है। ये तो हमारा मंडी का भाग है जो थोड़ी बहुत सफाई हो रही है, जो सीएम साहब आ रहे हैं। ये तो कोई सफाई का कोई हालात अच्छी नहीं है। कितने दिन में सफाई होती है, क्या होती है सफाई का भी होती नहीं, 6 महीने में कोई एक आध बार होती है, कोई हुई हो अगर होती हो ये तो मुश्किल है। ये सब तमाम आरती बता देंगे, नहीं तो हालत खराब मंडी की सफाई के। अगर बारिश हो जाती है ना तो कई दिन तक 1-1, 1.5 फुट पानी मंडी में खड़ा रहे, दुकानों में जाने के लिए तैयार रहे पानी अंदर। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। 2-2, 3-3 महीने जमादार नहीं आते हैं। कूड़ा निकाल, नालियों से कूड़ा निकाल के चले जाते हैं तो 1-1, 2-2 महीने उठता नहीं है। नालियाँ भरी पड़ी है गंदगी से। रूटीन में सफाई नहीं होती? रूटीन में कोई सफाई नहीं होती है। और महीने में एक आध दफे आए, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। और ये बड़े बड़े नाले बने, कई दफे से कारें गिर जाती हैं, सब मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं और उनको बड़ी मुश्किल से निकाल कर उनकी मदद से कारों को निकालना पड़ता है। जानवर गिर जाते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय बैल जो भी गिर जाता है बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। बरसात का पानी निकल जाता है? बरसात का पानी सब्जी मंडी साइड तो नहीं निकलता, पर इस साइड थोड़ा कम आता है हमारी साइड, और इस साइड में भरा रहता है, नीचे इधर भरा रहता है। बरसात का पानी भी 2-2, 3-3 दिन में निकलता है। साफ सफाई को लेकर यूँ कहना है बिल्कुल भी यहाँ सड़क पे सफाई नहीं करें। अब हमारी तो मजबूरी है, हमारा यहाँ घर है, हम यहाँ परेशान है, बिल्कुल ही बहुत परेशान कर रखे हैं। सफाई के लिए कितने दिन में आते हैं कर्मचारी? यहाँ सीकन तो बस ये नाली साफ करने में और झटियाई यहीं छोड़ जाए, फिर या में उल्टो भर जाए।
कितने दिन में आते होंगे सफाई के लिए? सफाई के जब हमें जब हम पानी भर जाए, जब ये शिकायत करें, ये सड़क पर पानी भर जाए, जब इनकी दुकान का निकालना रहे, जब हमें वैसे तो हमें ही ना है, कोई ना हमें वैसे। क्या कुछ परेशानी होती है फिर आप लोगों को? इतनी खांसी उठे, इतनी धौंसी उठे, या नाली की कीचड़ जब यहाँ पे रोड पे सिकेर गिर दी, वह छोरा ने जो कमेटी में लग रहा है, फिर वह छोरा ने तू बहुत धमकायो मेरे वहां में गली में तू आ मत जाइए। फिर भी बात है मैंने कही है भैया अपने तो भैया अब तो कोई जीसीबी चल रही है, तू उठवा दे वहां से। अब यहाँ पर दिख है तो फिर और गिर जाए। एक दिन मैं यहाँ ही खड़ी तेला स्कूटी में भर के कटा, अब गिर कर चलोगा, मैंने कहूँ जन कैसे खड़े हो, ए भैया भैया तू यहाँ कूड़े, ये हमारे यहाँ अखबार गिर गो, यू हाल है रो। यही आसपास के लोग कूड़ा कर जाते हैं? आसपास के ही कर जाए, आसपास के इनके तो न्योज चिनाई हुई है काई की जद यू आड़े तुम्हारो, यानी इतनी पही जा रही है ऊपर ही पही के मारे हम पे वो सास ना आयो कई दिन लो। यू दुकान वारो जो आगे ना छाने पीछे छाने, जो इनको पीछे में तो ना लगे पैसा वहां में दर्ज हो जो, और यहाँ पीछे का छान के भर के फारिग करें। सुरैरी को नाज को पही को कोई हो कह भी ली छोरा ने भैया हम गरीब आदमी है, हमें क्यों तुम तंग करो। 2 नंबर का जो काम है पीछे कर जाते हैं कर ले हाँ, और सुरैरी पाई बकाई घर में भरो तो अपना चले जाए घर के, उरे तो लगा दे शटर। 15-20 साल हो गए। 15-20 साल। अच्छा, यहाँ जब कभी देखते हैं तो गंदगी रहती है, यहाँ मुख्यमंत्री जी गंदगी का कारण क्या है? पहले ये काम 1,35,000 रुपए में था सफाई का, तो यहाँ पे बंदे भी पड़ा रखे थे, सफाई भी होती थी, लेकिन सरकार ने कोई ऐसे नियम बना दिए, पीछे से वो ऐसे रेट आए हैं कि मात्र 17,000 रुपये में काम है सारा ही। सब्जी मंडी, अनाज मंडी, पूरा ये सर्विस रोड वगैरह जिसमें जेसीबी ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ लगाने पड़ते हैं हमको। 70,000 रुपये मात्र महीने का? हाँ जी हाँ जी। अब बताओ इसमें आज अगर एक भी बंदा लगाते तो 12,000 रुपये से कम नहीं आता। हम इसमें एक्स्ट्रा बंदे लगा में दिहाड़ी पे लगा में कहाँ से उनकी पेमेंट करें, ये दिक्कत आती है जी। पहले कितने पैसे मिलते थे? 1,35,000 रुपए। और एरिया कितना था साफ सफाई का? यही एरिया था, जबकि कम था, बढ़ गया, वो काम बढ़ गया है। काम बढ़ गया है और महंगा भी आप जानो पहले से। रेट पहले आधे कर दिए बिल्कुल सरकार ने। तो पहले जब 1,35,000 रुपये मिलते थे महीने के, तब गड़बड़ी थी या अब गड़बड़ी है? अब गड़बड़ी है जी। यूँ क्या कि अब ऊपर से कोई एजेंसी है हमारी, हम उनके थ्रू काम करते हैं, उनको 70,000 रुपये मिलते हैं। 70 में से वो भी अपना कोई तो खर्चा पान लेता हमसे, तो हमको मात्र 60-65,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें हम सारा काम कराते हैं इसका। जी हाँ, कर्मचारी रखे हैं? फिलहाल 6 पद में है जी मेरे पास।